नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी, भाई हद कर दी इस बार तो। मुझे कितनी भी गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। लेकिन जब बेशर्मी के साथ किसी और का अपमान होता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। क्या बात है साहब, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं। ना ना मोदी जी, आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्वयं शिव हैं। भगवान शिव आपके सामने कौन हो सकते हैं साहब? आप सारा जहर निगल लेते हैं। आप अपने गले में उसको रोक कर क्या कहते हैं कि नीलकंठ बन जाते हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल है ना। मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई आपका ये वक्तव्य सुन के। सारा जहर निगल लेता हूं, किसी की मां के प्रति कुछ बोलना मुझसे सहा नहीं जाता। अच्छा, आपकी मां कहां से आई मोदी जी? आपकी तो मां ही नहीं है। आप तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुए। आप तो ऊपर से टपके हो, ब्रह्मांड से। तो फिर कौन सा दर्द, किसका दर्द? मणिपुर का दर्द आपको नहीं आया समझ आज की? वो बहू बेटियां माताएं बहनें जिनको सड़क पर अपमानित किया गया नग्न करके, तब आपके गले में जहर नहीं उतरा? ये है कमाल की बात है ना। जब वो 26 पहलगाम में हमारी बहू बेटियां विधवा हो गई, तब आपके गले में जहर नहीं उतरा? तब आपको अपमानित महसूस नहीं हुआ? तब आप शिव की तरह ये नहीं बोले कि मैं गले में सारा मेरा जहर उतर गया, मैंने मैंने कितना जहर पी लिया? नीलकंठ बनने की कोशिश में हो आप तो भैया जी। सही बात है ना। इसके अलावा कहां कहां बहू बेटियों का अपमान नहीं हुआ? क्या क्या कहते हैं कि दिल्ली में अपमानित नहीं हुई क्या बहू बेटियां? भारत के कई अन्य केंद्रों पर, कई सिटीज में, तब क्या भारत की बेटियां अपमानित नहीं हुई? मणिपुर भूल गए? 2.5 साल बाद याद आई आपको? अच्छा अच्छा, वहां भी बहू बेटियां रहती हैं। 20 मिनट चूड़ा चांदपुर और 20 मिनट आप जाते हैं सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं इम्फाल में, और उसके बाद कई घंटे आप गुवाहाटी में नाच गाने में गुजारते हैं। वहां बैठ के गाने सुनते हैं आप। बड़ा टाइम है आपके पास, और आप जहर को अपने गले में उतार लेते हैं। आप तो नीलकंठ हैं साहब। हम तो भूल गए थे कि आप सो कॉल्ड सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। आप तो सच में नरों में इंद्र बन बैठे हो, नरेंद्र बन बैठे हो, शिव बन बैठे हो। अरे मोदी जी, इतना अहंकार भी अच्छा नहीं है। आपको तो पता है ना, वो शिव है और आप शिव के सामने कुछ नहीं हो। लेकिन आप तो शिव की शक्ति को ही चुनौती दे रहे हो कि जहर आप पी रहे हो, अपने आप को शिव के समकक्ष रख रहे हो। मैं जहर पी लेता हूं। मन में इतना पाप और ऊपर से अहंकार इतना कि अपने आप को शिव से बड़ा दिखा रहे हैं कि मैं जहर पी जाता हूं, नीलकंठ बन जाता हूं। क्योंकि शिव ने जहर पिया था, हलाहल पिया था। अब आप कह रहे हो कि मैं हलाहल पी रहा हूं। शिव जी भगवान, बच के रहो। दूसरे आ रहे हैं ऊपर, अभी नहीं तो 2-4-20 साल के बाद, 30 साल के बाद शतायु हूं, भगवान करे उसके बाद जाएं ऊपर, उससे पहले ना जाएं। भगवान करे ना ही जाएं। वो तो ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुए, तो उनकी मां कहां से आई? भाई, ऐसा व्यक्ति जो भारत में पैदा होता है, भगवान सोचा कर यार, कैसे कैसे व्यक्ति को पैदा करता है। एक तरफ विवेकानंद को पैदा करता है, रामकृष्ण परमहंस को पैदा करता है, नानक को पैदा करता है, बुद्ध को पैदा करता है, और इनको भी पैदा करता है। तो क्या कहा जाए। अब तो नया शिव आ गया साहब, अब उसकी पूजा कीजिए साहब। ऊपर वाले शिव को छोड़ दीजिएगा। नया नीलकंठ है, सारे जहर पी लेते हैं ये। धन्यवाद।